हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स कैंप। आज बहुत दिनों बाद हम लोग वापस से अपना वोकैबुलरी का सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी, मैं बीच में कुछ दिन सेशंस नहीं बना पाई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। Okay, so the very first question for the day is one who is unable to pay one's debt। ऐसा इंसान जो अपने डेप्ट को नहीं पे कर पा रहा है, कर्ज को नहीं पे कर पा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट बोलेंगे, बैंक रोल बोलेंगे, एक्स्ट्रा वैकेंट बोलेंगे या बोरोवर बोलेंगे। बोरोवर का मतलब तो हम सब जानते हैं, जो ऐसा इंसान जो बोरो करता हो। ठीक है, एक्स्ट्रा वैकेंट का मतलब होता है खर्चीला। बैंक रोल का मतलब क्या होता है? समथिंग विद सपोर्ट फाइनेंशियली। और बैंकरप्ट का मतलब होता है डिक्लेयर्ड इन लॉ एज अनेबल टू पे देयर डेब्ट। So according to all the given option, right answer is what? Come on, you guys are intelligent enough to guess this. Bankrupt is the right answer. Okay, now let's talk about question number 2. Instrument that magnifies objects। मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मतलब जो छोटी चीजें हैं उसको बड़ा करके दिखाता हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप का फंक्शन तुम सब जानते हैं, मतलब जो चीज नेकेड आई से विजिबल नहीं है उसको भी बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? जो दूर की चीजें दिखाती हैं। स्टेथोस्कोप तो हम सब जानते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आपके हार्ट बीट्स के लिए। एंड द लास्ट वन इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज ऐसे apparatus होते हैं जो मिरर्स और प्रिज्म के थ्रू, जो भी अब सबमर्ज्ड सबमरीन में जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, प्रिज्म और मिरर के थ्रू उसको वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑल द गिवन ऑप्शन, राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ये तो ना ऐसे ही बता दो बिना मेरे से डिस्कस किए हुए। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, वाइल्ड, डोमेस्टिक, एक्वाटिक और बैरन। बैरन का मतलब होता है टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन। मतलब कि बैरन लैंड होता है ना, जो बिल्कुल खराब हो गया हो, वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं हो सकता, तो हम उसको बैरन बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाटर में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यस, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज aquatic। I hope this is clear. Now let's talk about question number 4. The study of plant life। अगर हम plant life के बारे में study कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? Zoology, botany, geography और geology। देखो, zoology का मतलब तो हम सब जानते हैं, that is what? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? जब हम अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसका इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से समझते हैं, तो हम उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। एंड जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी का मतलब होता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस और हिस्ट्री और प्रोसेस के बारे में अर्थ का बताता हो, तो उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑल द गिवन ऑप्शन मेंशन्ड हियर, राइट आंसर इज बॉटनी। Yes, so I hope this is clear. Now let's talk about the next question. One who eats too much, ऐसा इंसान जो बहुत खाता हो। ग्लूटन, ओबीज, ओवरवेट और ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ओवरवेट का मतलब होता है ज्यादा वेट वाला। ओबीज का मतलब होता है मोटा। और ग्लूटन का मतलब होता है जो, मतलब बोलते हैं ना, दब खाए जा रहा, मतलब ग्रीडी की तरह चीजों को खाना। तो वन हु ईट्स टू मच इज व्हाट? कम ऑन, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ग्लूटन। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, ऐसी चीज जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी, फैलेसी, गैम्बल और मिशनरी। गैम्बल का मतलब हम सब जानते हैं, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना। मिशनरी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, स्पेशली वन सेंट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन अ फॉरेन कंट्री। जो रिलीजियस मिशन के लिए बाहर भेजा जाता है उसको हम मिशनरी कहते हैं। फैलेसी का मतलब क्या होता है? मिस्टेकन बिलीफ, ऐसी बिलीफ जो गलत है, तो हम उसको फैलेसी बोलते हैं। अब इमेजिनरी तो हम सब जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑल द गिवन ऑप्शन, राइट आंसर इज व्हाट? यस, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इमेजिनरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकली टू अरोज इनवाई। इनवाई का मतलब क्या होता है? एनिमिटी काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? इनवायबल, इकोनॉमिकल, इनवियस और जेलस। जेलस का मतलब तो हम सब जानते हैं, दैट इज व्हाट? जेलस का मतलब होता है जेलसी, जलना किसी से। ठीक है,
इनवियस का मतलब क्या होता है? इनवियस का मतलब होता है वांटिंग टू बी इन द सेम पोजीशन एज समबडी एल्स, जो मतलब जिस पोजीशन पे है, अब देखिए बोलता है ना मैं भी यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, तो इट्स लाइक envious, discontented feeling, unhappy with others' possessions. Okay. इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का आपको सही वैल्यू में कोई चीज आपको मिल गई, तो हम बोलते हैं ना कि एनीथिंग विच यू गेट इन अ गुड वैल्यू और रिटर्न, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिकल। इनवायबल का मतलब क्या होता है? इनवायबल का मतलब होता है काउजिंग जेलेसी, है ना, जिसकी वजह से योर एनीथिंग विच इज काउजिंग जेलेसी इनसाइड यू। तो यहाँ पे हम किस चीज की बात करें? अराउज इन वाई की। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट राइट आंसर विल बी व्हाट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन, दैट इज इनवायबल। So I hope this is clear. Now let's talk about the next question. One who loves and support his or her country and is willing to defend it, ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हो और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हो। हालांकि हमें इसके बारे में ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दैट इज पैट्रियट। बट फिर भी बाकी जो ऑप्शन है उसका मीनिंग जान लेते हैं। मार्चर का मतलब क्या होता है? मार्चर का मतलब ये होता है ऐसा इंसान जो अपने रिलीजियस की वजह से, जो भी उसकी बिलीव है, जो भी उसके कंट्री के तरफ प्यार है या किसी भी चीज की तरफ जो भी उनका बिलीव है, उसके लिए वो शहीद हुआ हो, तो हम उसको मार्चर कहते हैं। एलियन का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बाहर से आया हो, हमारे लिए फॉरेनर हो, हम नहीं उनको पहचानते हो, दैट इज व्हाट इज एलियन। एंड द लास्ट वन इज एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं रखते हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज पैट्रियट। Now let's talk about question number 9. Here we need to answer the study of bird. Zoology, अभी हम लोगों ने पढ़ा zoology क्या होता है? Scientific study of animals. Ornithology, ornithology is the study of bird. Physiology का क्या मतलब होता है? Physiology is a branch of biology that deals with the normal functions of living organism and their part. लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस पार्ट्स के फंक्शंस को जो जो बायोलॉजी का ब्रांच डील करता है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। So with respect to that, right answer is what? Right answer is ornithology. Very good. And the last question for the day is a person without home, job or property. ऐसा इंसान जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आप बताइए हम उसको क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट, डेरेलिक्ट, आइकॉनोक्लास्ट और इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट इज इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट इज आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो दूसरे के बिलीव्स को, इंस्टीट्यूशंस को अटैक करता हो, क्रिटिसाइज करता हो, तो हम उसको आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है? इन अ वेरी पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसयूज और निग्लेक्ट। निग्लेक्ट करने की वजह से, गलत तरीके से यूज करने की वजह से, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में आ गई हो। एंड द लास्ट वन इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा अपने अपनी एडमायरेशन में और वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो हम उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर विल बी व्हाट? डेरेलिक्ट, क्योंकि डेरेलिक्ट का ही मतलब होता है इन अ वेरी पुअर कंडीशन। सो आई होप द वर्ड्स वी हैव डन टुडे आर क्लियर टू एवरीवन। किसी भी वर्ड्स में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उसके अलावा हम लोग अब जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेंसडे ऑनवर्ड, सॉरी टुडे इज वेंसडे ना, सो फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स जो अब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑफ फ्रेजल वर्ब। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, फ्रेजल वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ सी यू ऑन फ्राइडे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।